रहीम CSS3 में आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजिशन भी हो और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो तो ये जॉब आप कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक पेज बनानी है, उस पेज को आपने नाम देना है लाइक ट्रांजिशंस डॉट HTML। यहाँ पे आपने ओके करना है इसको, और इसके बाद आप यहाँ पे HT कंट्रोल स्पेस ट्रांजिशंस इन CSS3 कंट्रोल एस। यहाँ पे आपने एक डिवीज़न लेनी है, डिवीज़न को आपने क्लास का नाम देना है लाइक ट्रांजिशन 1 कंट्रोल एस, और इसके अंदर मैं एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज को मैं छोड़ देता हूँ, इमेज के अंदर मैं कोई भी इमेज कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से ये इमेज कंट्रोल C करता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ मैं, यहाँ पे 01.png या आमिर.png। ओके, तो मैं 01.jpg कर देता हूँ। चलो, यहाँ पे आपने स्टाइल लिखना है, और इस स्टाइल में से आपने क्लास का नाम देना है कौन सा, ट्रांजिशन 1। और मैं कहता हूँ कि इस ट्रांजिशन 1 के अंदर इमेज, मैंने यहाँ पे गलती की, किसी ने नहीं नोट की। ठीक है, क्लास है तो आपने डॉट ट्रांजिशन 1 और इमेज लगाना है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस इमेज को विड्थ दे दूँ लाइक 200 पिक्सल दे दूँ। ओके, इसको मैं हाइट दे दूँ 200 पिक्सल दे दूँ। ओके, और इस पर मैं ट्रांजिशन अप्लाई करूँ। ओके, और इसमें मैं ट्रांजिशन अप्लाई करूँ, ट्रांजिशन इसके विड्थ पे भी अप्लाई करूँ। ओके, और इसके हाइट पे भी अप्लाई करूँ और ट्रांसफॉर्म भी करूँ। ओके, तो आपने ऑलरेडी ये पढ़ा था कि ट्रांजिशन विड्थ पर अप्लाई करें कितने टाइम में, लाइक 1 सेकेंड में। आप उनके हाइट पर भी ट्रांजिशन 1 सेकेंड में अप्लाई करें, और आप इन पे ट्रांसफॉर्म भी करें 1 सेकेंड में। और अब मैं इसको कह देता हूँ कि डॉट ट्रांजिशन 1 IMG होर। अगर आप इस पर होर होंगे तो इसका विड्थ इंक्रीज होगा लाइक 500 पिक्सल, उनका हाइट भी इंक्रीज होगा 500 पिक्सल, और ये ट्रांसफॉर्म होगा और रोटेट होगा लाइक 360 डिग्री। कंट्रोल एस करते हैं। देखो, फिर आप इसी तरह कर सकते हैं सेम लाइक दैट। क्या आप कहें कि जब इन पर होर हो तो इनका बॉर्डर रेडियस हो जाए 50 पिक्सल। ठीक, आप इनको ये भी ये भी कह सकते हैं कि उनका सिर्फ बॉर्डर बॉटम हो जाए 5 पिक्सल, 5 पिक्सल डबल, और येलो। हम देखें सिर्फ उनका बॉर्डर बॉटम आ गया। ठीक है, येलो नहीं, सिर्फ बॉर्डर और डबल। ओके, इस पे और भी आप जो भी कुछ करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। इनके हाइट पे, इनके विड्थ पे, जैसे आप उनको इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, आप इनको उल्टा भी कर सकते हैं, ये एनिमेशन और भी। ठीक है, मैंने आपको ये असाइनमेंट भी दिए थे कि आपने कुछ एनिमेशन रेडीमेड यूज़ करने हैं। ठीक है, वो किसने यूज़ किए, कि आपने ट्रांजिशन को देखना है, इन मेथड्स को देखना है, इन मेथड्स के इंटरनेट में आपने एग्जांपल सर्च करने हैं, मुझे दिखाना है। ओके, तो नहीं देखा, आज आपको फिर से मैं एक टास्क दूंगा, वो एपीआई की डिटेल्स वाला।
वो लिंक्स वाला और ये ट्रांजिशन वाला, ये तीनों काम आपने कल करने हैं। ठीक है, कल किसी ने जो है वो रेंडर प्रीफिक्स का तो मैंने बताया था। ओके, एनिमेशन है फिर हमारे पास, तो एनिमेशन में भी एक एनिमेशन मेथड है। To use CSS3 animation you must first specify some keyframes for the animation। शायद हमने की फ्रेम पहले पढ़ा था, कहाँ पे आप ना बताएं, कहीं पे आपने की फ्रेम का नाम सुना है? ओके, तो की फ्रेम को हमने HTML5 में जो बैकग्राउंड कलर हमने एनिमेट किया था, तो वो की फ्रेम से हमने एनिमेट किया था। अच्छा, की फ्रेम यहाँ पे आप यूज़ करते हैं एनिमेशन के लिए। की फ्रेम्स होल्ड्स व्हाट स्टाइल द एलिमेंट विल हैव एट सर्टेन टाइम्स, के एक एलिमेंट का एक टेक का स्टाइल किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या होगा। तो हम एनिमेशन दे देते हैं, फिर की फ्रेम का नाम दे देते हैं और यहाँ पे टाइम देते हैं, फिर की फ्रेम लिख लेते हैं वही नाम से और उनके लिए प्रॉपर्टी लिखते हैं, लेकिन एक फ्रॉम लिखते हैं, एक टू लिखते हैं कि कहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होगी, कहाँ तक एनिमेशन जाएगी। इसके बेस पे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड किया है कि लाइक आपका एक इमेज होगा। चलो यहाँ पे मैं फिर से क्या करता हूँ, एक डिवीजन लेता हूँ, उस डिवीजन को मैं क्लास दे देता हूँ कि ट्रांजिशन 2, और उसके अंदर मैं एक इमेज लेता हूँ, इमेज को कह देता हूँ कि इमेजेस के अंदर amir.png कंट्रोल एस करता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और आपने लिखना है कि डॉट ट्रांजिशन 2 के अंदर जो इमेज है वो, और उसको आपने एक तो वेट देना है, मैं 150 पिक्सल इनको वेट देता हूँ। इनको अपने हाइट देना है, तो हाइट भी मैं 150 पिक्सल देता हूँ। इसके अलावा मैं इनका जो बॉर्डर रेडियस है वो कर देता हूँ 50%, और बाकी भी आप इस पर डिफरेंट वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं इसको एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ एनिमेशन, फिर उसको मैं नाम दे देता हूँ लाइक स्पैनिंग टाइम दे देता हूँ, और इसके अलावा इनफाइनाइट, वहाँ पे हमने इनफाइनाइट और लीनियर भी लिखा था। ओके, फिर इसके बाद मैं उनको रोटेट करता हूँ, की फ्रेम भी लिख लूँगा। अब आपने यहाँ पे देना है कि एनिमेशन। ओके, एनिमेशन को आपने कोई भी नाम देना है, लाइक यहाँ पे मैं माई एनिमेशन नाम दे देता हूँ, माई एनिमेशन। ओके, यहाँ पे फिर आपने सेकंड नंबर पे टाइम डिफाइन करा है 2 सेकेंड। ओके, और फिर आपने इनफाइनाइट, मतलब कि ये चलता रहे, अगर एक बार करना है तो फिर इनफाइनाइट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लीनियर या ईज इन या ईज आउट ये भी आपने लिखना है। ओके, लीनियर ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं की फ्रेम डिफाइन करूँगा, वो की फ्रेम यूँ होगा कि की, यहाँ पे देखो फ्रेम्स, और फिर इसके बाद क्या लिखना है, माई एनिमेशन, मतलब वही नाम, माई एनिमेशन। ओके, और इसकी बारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अच्छी बात यह है कि ऐसे नाम आप कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रॉम और एक होता है टू। ओके, तो मैं कहता हूँ कि एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट, रोटेट होगा ये 0 डिग्री से, टू कहाँ तक जाएगा, ट्रांसफॉर्म रोटेट होगा ये 360 डिग्री तक, कंट्रोल एस। आप देखें यहाँ पे ये एनिमेशन करता जाएगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि इसी का मतलब इनका जो बॉर्डर है, बॉर्डर वो 1 पिक्सल सॉलिड और लाइक येलो या ऑरेंज, ऑरेंज से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये आएगा बॉर्डर 7 पिक्सल सॉलिड और पर्पल। ये कलर्स क्लियर शो नहीं हो रहे, तो मैं
पर्पल की बजाय कोई या ब्लैक भी दे सकता हूँ। या देखो, या मैं इसको भी 7 पिक्सल कर देता हूँ। चल रहा है ना एनिमेशन, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ और भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ ये इनफाइनाइट हटा दें तो देखो ये जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है 0 डिग्री से ये रोटेट हो रहा है 360 तक। तो देखो सिर्फ ये एक बार रोटेट हो जाएगा फिर स्टॉप हो जाएगा, मतलब एक बार एनिमेशन कर देगा फिर ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये एनिमेशन भी आपके काम आ सकते हैं। animate.css लाइब्रेरी, हमारे पास ये एक लाइब्रेरी है। अब बीच में से असाइनमेंट्स निकल रही है, ये चीज़ें मैंने मस्ट पूछनी है कल। तो हमारे पास animate.css एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को हम यहाँ से देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। देखो कंट्रोल सी कर देता हूँ मैं और इसके बाद आ जाता हूँ। ये इनका ऑनलाइन लिंक है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, सॉरी मैंने क्या कर दिया, अच्छा ये इंटरनेट नहीं है। देखिए इस लाइब्रेरी को आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप डाउनलोड animate.css यहाँ से या v1 गिटहब यहाँ से। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डाउनलोड। देखो ये इसी तरह आ गई। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको सेव एज कर दें अगर इस फॉर्मेट में आ रहे हैं कभी कभी, या आप गिटहब पर डायरेक्टली उनको व्यू करें तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो animate.css आप जहाँ पे भी इनको डाउनलोड करते हैं, मैं टेक मेंटर्स में और बैच 12 में, क्या है ये बैच 12 में, यहाँ पे animate.css के नाम से मैं इनको डाउनलोड कर रहा हूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनके डिफरेंट एनिमेशंस हैं टेक्स्ट के लिए। अगर आप अपने वेबसाइट में टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हैं तो देखो बाउंस डाउन, तो इसी तरह टेक्स्ट एनिमेट होगा। स्विंग, इस तरह टेक्स्ट एनिमेट होगा। फ्लैश, इस तरह होगा। लाइक देखो इसी तरह होगा। जूम अप, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं इनके, लेकिन फर्स्ट मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आ जाएं। आप इसको एक पेज बना दें, मैं एक न्यू पेज में एनिमेशन लाइब्रेरी एनिमेशंस डॉट HTML या स्टार्ट। ओके, अब आपने करना ये है कि एक तो आपने पेज बनानी है। ओके, एग्जाम्पल। इसके बाद आपने लिंक देना है। किस चीज़ का लिंक देना है, वो एनिमेशन लाइब्रेरी का आपने लिंक देना है animate.css, क्योंकि इस लाइब्रेरी का जितना भी CSS है ये इस फाइल में है। इसके बाद मैंने ये दिया लिंक। सेकंड जॉब ये है कि जिस चीज़ पर आप एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे जो कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल मैं एक डिवीजन हूँ, ओके, उस डिवीजन के अंदर मैं एक H2 लूँ और H2 में या ऐसे ही लिखूँ कि वेलकम टू द टेक मेंटर्स पाकिस्तान। ये टेक्स्ट मैंने लिया। अब मैं अगर एनिमेशन चाहता हूँ तो आपने दो काम करने हैं। एक आपने एनिमेटेड का क्लास देना है और दूसरा आपने ये क्लास देना है, ये हींग, ये एक क्लास का नाम है। जूम आउट राइट ये क्लास का नाम है। ये जूम इन लेफ्ट जो एनिमेशन आपको चाहिए ये क्लास का नाम आपने देना है। लाइक मुझे जूम आउट राइट चाहिए या मुझे आ, ये एनिमेशन चाहिए या रोटेट वाला कहाँ पे गई, इसी तरह, ठीक। तो फिर आपने ये क्लास का नाम लिखना है रोटेट इन डाउन लेफ्ट, और एक आपने
अगर पूरे डिवीजन पे आपने अप्लाई करना है ये एनिमेशन, तो आप यहाँ पे क्लास दे दे एनिमेटेड। ओके, दूसरा आप क्लास दे दे लाइक HINGE हिंग। कंट्रोल S किया मैंने और इस पेज को आप व्यू करें। देख लिया आपने टेक्स्ट को। अब इसकी टाइमिंग है तो टाइमिंग हम डिले कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। लाइक अगर आप टाइमिंग को कम करना चाहते हैं, ये animate.css नॉर्मल कोड है CSS का, उन्होंने ऑलरेडी कोड लिखा है। लाइक अगर मैं देखूँ हिंग HINGE, तो देखो हिंग के लिए उन्होंने ऑलरेडी लिखा है, ओके, कोड लिखा है कि देखो ट्रांसफॉर्म होगा, फला होगा, ये होगा। तो ये सारे एनिमेशन उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, देखो ये हिंग के लिए सारा एनिमेशन ड्यूरेशन 2 सेकेंड है। ओके, आप इसको 3 सेकेंड करें, 4 सेकेंड करें, आगे भी कहीं पे उन्होंने दिया होगा। इसके अलावा देखो एक मेन क्लास है हमारे पास, कंट्रोल F कर देता हूँ, एनिमेटेड। अच्छा, हमारे पास है एनिमेटेड, देखो तो यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन 1 सेकेंड है। मैं इस एनिमेशन ड्यूरेशन को 3 सेकेंड कर देता हूँ, कंट्रोल S। आप देखें इसको, ठीक है। आप देखो अगर मैं इस एनिमेशन को चाहता हूँ क्या, चेक इन द बॉक्स, ठीक है, तो आप चेक इन दी बॉक्स लिखेंगे। मतलब यहाँ पे आपने इसको क्लास हिंग की जगह देना है चेक, आई कैपिटल इन, फिर दी कैपिटल और फिर बी कैपिटल बॉक्स। मतलब हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है इसमें। और फिर आप आए उस टेक्स्ट पे, अच्छा मैंने नाम गलत लिखा, JACK, जे स्मॉल है, मैंने कैपिटल लिखा है, नहीं आई कैपिटल है। आप देखो इसको, ठीक है। अब आप सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि इसके थ्रू सिर्फ टेक्स्ट एनिमेट करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके थ्रू आप कोई इमेज एनिमेट करें। लाइक देखो IMG 0 आमिर.png। ओके, इसको मैं विड्थ देता हूँ 400 पिक्सल, हाइट के साथ ये खुद देखेगा। कंट्रोल S किया मैंने, अब आप देखें। अच्छा, इमेज को मैंने यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर के अंदर लिखना है, इमेजेस स्लैश कंट्रोल S। आप देखें, इसको रिफ्रेश करें, ठीक है। इसी तरह अगर आपको फिर चेक इन द बॉक्स की बजाय जूम अप चाहिए या जूम जूम आउट राइट, ये जूम आउट है, जूम इन है, जूम इन डाउन या जूम इन डाउन। तो देखो जूम इन डाउन आपने यहाँ पे क्लास का नाम सिर्फ देना है। देखो जूम इन डाउन, कंट्रोल S, और ये एनिमेटेड का क्लास भी होगा। तो देखो आपके पिक्चर पे, आपके पिक्चर पे वही अप्लाई हो जाएगा। फिर अगर आपने इस पिक्चर को लाइक स्टाइल देना है, ठीक है, स्टाइल मैंने दे दिया कि यार मार्जिन लेफ्ट 400 पिक्सल, ठीक है। अगर टाइमिंग बढ़ानी है तो आपने एनिमेटेड से वो टाइम बढ़ाना है। टाइम ड्यूरेशन फंक्शन उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। कौन सा? टाइम ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन 3 सेकेंड। ओके, तो मैंने एनिमेटेड से उनका टाइम 3 सेकेंड किया, आप 1 सेकेंड कर। देखो ये कोड आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप में दम है। देखो हिंग के लिए उन्होंने वैसे ही मैंने आपको पढ़ाया कि यार ट्रांसफॉर्म क्या होता है। देखो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट पढ़ाया, लेकिन 3D का ट्रांसलेट पहले नहीं पढ़ाया, आप 3D का ट्रांसलेट भी पढ़ें। 2D के ट्रांसलेट मैंने सारे मेथड्स पढ़ाए, इस तरह 3D के भी है, ये ट्रांसलेशन मेथड्स है। देखो सारा कुछ वही है जो हमने पढ़ा है, लेकिन ये तैयार है हमारे लिए। तो एनीवे आप इस तैयार को भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे ना। अब आप इन एनिमेशंस को वेबसाइट में यूज़ करें, कस्टम एनिमेशंस तो बहुत प्यारे लगेंगे।
और देखो ये सारी की फ्रेम्स हैं, दैट्स वाई मैं आपसे की फ्रेम्स के कुछ एग्जांपल्स करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कल आपने मुझे ये एक तो ये असाइनमेंट देनी है, दूसरा आपने एनिमेशंस देने हैं, ये दो चीज़ें मस्ट देनी है, इसके बगैर आप क्लास लीव नहीं